दिल्ली के एमपी क्लब में अखिल भारतीय मल्ला निषाद महासंघ द्वारा निषाद उत्सव सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य समाज में जागरूकता फैलाना और मल्ला समाज को एकजुट करना था। इस कार्यक्रम में बिहार के मंत्री, बिहार के सांसद और संगठन के विभिन्न पदाधिकारी उपस्थित रहे। इस अवसर पर मल्ला समाज के लोगों ने एकत्र होकर अपने समाज को एकजुट का संदेश दिया। कार्यक्रम के संयोजक ललित ने समाज को संगठित करने और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए कार्य करने पर बीड़ा उठाया। हम आपको सुनवाते हैं मल्ला समाज और निषाद समाज से जुड़े भारत सरकार के जल संसाधन मंत्री और बिहार सरकार के मंत्री के विचार, जो इस समाज के उत्थान के लिए क्या कह रहे हैं। रखा गया था तमाम निषाद जो हैं और पूरे संगठन की बात किया जाए, जनता की बात किया जाए, दूर दूर से लोग जो निषाद समाज से जुड़े लोग हैं वो आए हुए थे यहाँ पे। आपने तमाम लोगों को संबोधित किया, क्या कहना चाहेंगे? सृष्टि निर्माण से लेकर और वर्तमान समय तक, वर्तमान में आके थोड़ा सा ये समाज पिछड़ा है, लेकिन सृष्टि निर्माण से लेकर आप जब देखेंगे तो इस समाज का इतिहास बड़ा ही सुनहरा है। सारे वेदों का रचयिता, वेद, पुराण, उपनिषद, ये महाभारत, ये सारे का रचयिता कौन? वेद व्यास, वीर एकलव्य, महाराज केवट, जिसका इतिहास इतना सुंदर है और जो देश की आज़ादी में भी काम आए, जो समाज, आज वो समाज बड़ा ही पूरे देश में सबसे पिछड़ा हुआ है। फिर ये कैसे अपने पांव पर खड़ा होकर अपने देश, धर्म, संस्कृति के रक्षा में अहम भूमिका अदा कर सके, इसके लिए संगठित होना, शिक्षित होना बहुत जरूरी है। इसके लिए अपने समाज के बीच में जहाँ भी कहीं कार्यक्रम होते हैं वहाँ जाता हूँ, लोगों को जगाने का काम करता हूँ कि समाज का इतिहास बहुत सुंदर है। अब वर्तमान भी हम सुंदर बनावे ताकि मेरा भविष्य सुंदर बन सके, इसके लिए जगह जगह जाकर अलग जगाने का काम करता हूँ, ताकि अन्य समाज के तरह यह समाज भी देश के लिए बेहतर सेवा दे सके। ललित जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से लगातार देश के तमाम जगहों से लोग एक जगह जो है इकट्ठा किया गया और निषाद को लेकर तमाम बातें भी कही गई। मशाल उठाने वाला सदैव याद किए जाते हैं। यहाँ बहुत बिहार और बिहार के अन्य राज्यों से लोग आए हैं, यहाँ आकर रहकर अपना जीवन बसर कर रहे हैं। उन भारी भीड़ में और अति पिछड़ा कमजोर समाज के लोगों को संगठित कर इस रूप में यहाँ तक लाने में ललित जी का और कपिला मल्लाह, प्रोफेसर कपिला मल्लाह का एक बहुत बड़ा योगदान है, जो आज उनका एक बहुत बड़ा टीम तैयार हुआ है। और इतने सारे देश के विभिन्न राज्यों से यहाँ विधायक, सांसद, मंत्रीगण आ रहे हैं और यहाँ आकर अपने समाज को उत्साहित कर देते हैं। देखिए, पानी पानी है, लेकिन पानी को चाहे जैसे भी आप गर्म कर देंगे तो सारा खाना उसमें पकेगा, जब तक वो गर्म नहीं होगा पकेगा नहीं। तो ये समाज इस तरह बुलाकर जब हम संगठित करते हैं, उसको ऊर्जा से भरते हैं, तो मुझे पूरा यकीन है, विश्वास है कि इस समाज को जो हक मिलना चाहिए वो मिलेगा और समाज आगे बढ़ेगा। समाज के लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं और आज जो है दिल्ली के अंदर तमाम संख्या में उपस्थित हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर, मेरी कोशिश यही है कि अधिक से अधिक संख्या में लोग जुड़ें, लोग एक दूसरे को जाने। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ क्या है कि लोग बाहर से आते हैं, टाइटल अलग अलग है, तो लोगों को पता नहीं चलता है कि हमारे कास्ट के हैं कि नहीं है। तो एक तो आपस में मिलना जुलना हो जाता है। दूसरी बात, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है शादी विवाह में। जब बच्चे बड़े होंगे, शादी विवाह होगा, तो कहाँ ढूंढेंगे? तो इसलिए हमारी पूरी कोशिश होती है कि भाई आ करके लोगों को एक दूसरे से मिलना जुलना हो जाता है, आपस में पता चलता है कि इनका बेटा है, इनकी बेटी है, इनका ये है, और आपस में लोग एक दूसरे को अपनी ओपिनियन भी शेयर करते हैं। क्या बच्चा किनका क्या पढ़ाई कर रहा है, वो सब सार लगातार एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। तो हमारा यही उद्देश्य है कि मैक्सिमम लोगों को जोड़े, क्योंकि दिल्ली में 20 से 25 हज़ार लोग हैं हमारे समाज के, लेकिन हमें पता नहीं चलता कि हमारे समाज के कितने लोग हैं। इसलिए हमारा प्रयास है कि साल
दर साल, जो कि हम 7 लोगों से शुरू किए थे, आज के डेट में 500-700 लोग हमारे बीच हैं और मैं कोशिश करूंगा कि 10 से 15,000 लोगों को जोड़ूं। लेकिन वही अगर बात किया जाए, बच्चों को मनोबल बढ़ाने की कोशिश भी किया गया, तमाम उन खिलाड़ी बच्चों को आपने सम्मानित भी किया। आने वाले बच्चे जो हैं उनको किस तरीके से आप संदेश देंगे? सर देखिए, हमारा यही बच्चा हमारा भविष्य है। कल क्या होता है कि बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर सब कुछ बन जाते हैं, लेकिन ये गायब हो जाते हैं, ये दूसरे समाज इनका अलग हो जाता है, क्योंकि इनको नहीं पता कि समाज ने हमारे लिए क्या योगदान है। तो हमारी पूरी कोशिश है कि ये बच्चे को समाज के बारे में पता हो, बच्चा को लगे कि मैं इसी समाज से हूँ, और उनको जब पता चलता है कि मैं इसी समाज में हूँ, तो वो समाज को कभी न कभी अपना देंगे, कुछ न कुछ देंगे। जिनके पास जो चीज़ रहेगा वो समाज को वापस करेगा। एक लास्ट सवाल रहेगा, मल्लार समाज या निषाद समाज की बात किया जाए, उनको आने वाले वक्त में पूरे देश में किस तरीके से इकट्ठा करने की कोशिश में है? सर देखिए, सभी जाति का एक बार टाइम आता है, सबका आया हुआ है। आप देख लें, मैं किसी जाति विशेष का नाम नहीं लूंगा अब, लेकिन हमारा समय है। हम लोग बहुत मेहनत किए हैं, हमारी जाति हमेशा संघर्षशील रही है, हमेशा मेहनत। अरे सर एक बात बताइए, जब पानी में से जो कोई नहीं देखता उसको मैं बाहर निकाल सकता हूँ, तो समाज के लोग हैं, इनको बाहर निकालना है, इकट्ठा करना है, इनको आगे बढ़ाना है। और समाज जो अभी तक हम लोग वंचित हैं, हम लोग चाहते हैं कि हम भी मुख्य धारा से जुड़े और अपने समाज के लिए आगे बढ़ें। जो है दिल्ली में रखा गया था, तमाम निषाद समाज से लोग आए हुए थे, मल्लार समाज से लोग आए हुए थे, क्या कहना चाहिए? देखिए, आज निषाद समाज के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक उत्थान के लिए ये एक अच्छा बैठक रखा गया था, और इस बैठक के माध्यम से समाज के जितने प्रबुद्ध लोग हैं वो सारे लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, और समाज को कैसे आगे बढ़ाया जाए इस पर विचार मंथन हुआ। तमाम लोगों ने ये भी कहा है कि आरक्षण की मांग की जो है बातें रखी गई यहाँ पे, और आपने अपने संबोधन में बच्चों को भी साफ तौर पे यही कहा कि आरक्षण से अच्छा है कि आप लोग आगे बढ़ने लगातार कोशिश करें, क्या कहना चाहिए? निश्चित रूप से दो बातें हैं। एक तो आरक्षण के लिए समाज प्रयास कर रहा है और हम लोग भी कर रहे हैं, सब लोग मिल करके, लेकिन आरक्षण सिर्फ आगे बढ़ने का तरीका नहीं है, उसके लिए कठिन मेहनत करके भी आगे बढ़ा जा सकता है, इसलिए हार्ड लेबर करने के लिए। लास्ट में ललित जी को क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से एक सबको करते हुए दिखाई दे रहे हैं दिल्ली में, बिहार में? निश्चित रूप से ललित जी हों, चाहे हमारे नगेंद्र जी हों, सारे, चाहे हमारे श्रद्धा कपिला मल्लाह जी हों, प्रोफेसर साहब, सारे लोग अच्छा। सर एक देश से चुनाव को लेकर सरकार का क्या अगली रणनीति क्या है? एक देश से चुनाव को लेकर सरकार की अगली रणनीति क्या है? देखिए, सरकार प्रतिबद्ध है कि हम जब भी देश के आगे बढ़ाने की बात होगी, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार प्रयास करेगा कि देश को कैसे आगे बढ़ाया जाए, और इसके लिए सरकार निश्चित रूप से प्रतिबद्ध है इसको लागू करने के लिए आने वाले समय में।